जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 9 अप्रैल 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस करते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट करने पर आप प्राइज जीत सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? इनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार की अगर हम बात करें, आरसीबी के अनुभवी तेज गेंदबाज हैं जो कि आईपीएल इतिहास में 200 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले तेज गेंदबाज बनकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया इन्होंने, जिन्होंने सीएसके के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। वित्त वर्ष 2025-26 में मूल्य के आधार पर भारत का रक्षा निर्यात किस रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है? ये है दोस्तों 38,424 करोड़। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जो डिफेंस का निर्यात है वो पिछले वर्ष की तुलना में 62.66% इस वृद्धि के साथ 38,424 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस रिकॉर्ड निर्यात में 80 से अधिक देशों को मिसाइल, ड्रोन और बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति शामिल है, जिसमें रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों इसका योगदान है 21,071 करोड़ का। अप्रैल 2026 में लॉन्च पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशंस सिंबल्स, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है टी एम कृष्णा। प्रत्येक वर्ष विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ये हर साल मनाया जाता है 6 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन जो है वो सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास, शिक्षा और शांति को बढ़ावा देने में खेल की सकारात्मक भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अप्रैल 2026 में एसएएफएफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका चैंपियनशिप का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। फाइनल मुकाबला हुआ है मालदीव की कैपिटल माले में, और ये टूर्नामेंट माले में आयोजित किया गया। 3 अप्रैल 2026 को नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया मुकाबला था, जिसमें बांग्लादेश ने पेनाल्टी शूटआउट में भारत को 4-3 से हराकर ट्रॉफी जीती है। कर साथी प्लेटफॉर्म की बात की गई है, किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने। आयकर विभाग की बात करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कर साथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य रूप से उद्देश्य है आयकर अधिनियम 2025 के तहत अनुपालन और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया। इसमें एक एआई संचालित डिजिटल असिस्टेंट भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र इसको कहाँ शुरू किया है? ये शुरू किया गया है लद्दाख में। इसरो ने अप्रैल 2026 में गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र इसकी शुरुआत लद्दाख के लेह में की है। यह 1 सप्ताह तक चलने वाला विशेष अभ्यास है जो कि 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 तक संचालित किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस विद्यालय में, कौन-सा विश्वविद्यालय है जहाँ पे अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? इसको शुरू किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रैल 2026 में भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर जो कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में स्थापित किया है। इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन 2 अप्रैल 2026 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की तकनीकों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। अप्रैल 2026 में 1 अप्रैल 2026 से शुरू किए गए ई 20 पेट्रोल में 20% किस पदार्थ का मिश्रण किया गया है? इसका नाम है दोस्तों इथेनॉल। इथेनॉल जो है ये 20% मिश्रण किया जाएगा और 80% सामान्य पेट्रोल के साथ मिलाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा बचाना और प्रदूषण को कम करना। अप्रैल 2026 में भू भारती पोर्टल इसको किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अप्रैल 2026 में भू भारती पोर्टल को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। राजस्व मंत्री पेंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी द्वारा घोषित इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। ये नई प्रणाली पिछली सरकार के जो धरड़ी पोर्टल है उसका स्थान ले रही है। आपको याद रखना है, धरड़ी पोर्टल का स्थान ले रही है और भूमि विवादों को अस्थायी समाधान के लिए काम करेगी। अप्रैल 2026 में चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है दोस्तों आदित्य धर को। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में आदित्य धर को उनकी जो फ़िल्म है धुरंधर, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब कि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। 5 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित हुआ इस समारोह में धुरंधर फ़िल्म का दबदबा रहा, जिसने कुल 14 पुरस्कार अपने नाम किए। समारोह में कुछ अन्य पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं: सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म नीरज घायलान द्वारा निर्देशित होम बाउंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष कैटेगरी में धुरंधर के लिए रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला कैटेगरी में यामी गौतम हक के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओटीटी फिल्म के लिए करण तेजपाल स्टोलन। ब्रेक थ्रू डेब्यू डायरेक्टर साजिया इकबाल धड़क 2 के लिए। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में 2 से 8 अप्रैल 2026 तक सिविल सेवा सप्ताह का आयोजन किसने किया है? इसको किया है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने। 2026 की बात करते हैं 2 से 8 अप्रैल तक आयोजित साधना सप्ताह। इसका आयोजन मुख्य रूप से क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और कर्मयोगी भारत के समन्वय से किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य मिशन कर्मयोगी के माध्यम से सिविल सेवकों को कौशल और कार्यक्षमता को बढ़ाना है। ताइक्वांडो में दुनिया की शीर्ष 5 रैंक में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है रूपा बायर, इनका संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की आप देख सकते हैं। ताइक्वांडो की दुनिया में इस शीर्ष 5 पर पहुंची हैं, पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। 24 वर्षीय रूपा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के सिप्पी गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने खेल के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। अप्रैल 2026 में किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई का उपयोग पर रोक लगाई है? द आंसर विल बी गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात का जो हाई कोर्ट है, इन्होंने 4 अप्रैल 2026 को एक सख्त नीति जारी करते हुए न्यायिक फैसलों, आदेशों के मसौदों जो ड्राफ्टिंग वगैरह होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल्स का उपयोग पर रोक लगा दी है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कार्गो हैंडलिंग माल आवाजाही में देश में शीर्ष स्थान पर किस पोर्ट ने हासिल किया है? इसका आंसर है दीनदयाल पोर्ट, जो कि गुजरात में है, कच्छ में। पारादीप पोर्ट है दोस्तों उड़ीसा में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में और बर्दवान पोर्ट है महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट, जो कि कच्छ में है। अप्रैल 2026 में स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन साइन करने वाला देश का नवीनतम राज्य कौन सा है? मेघालय इसका आंसर हो जाएगा। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक इंडिया, इसके साथ समझौता ज्ञापन एमयू पर हस्ताक्षर करने वाला देश का नवीनतम राज्य मेघालय है। मेघालय सरकार ने अपने सुदूर और पहाड़ी इलाकों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने और डिजिटल अंतर को पाटने के लिए समझौता किया है। अप्रैल 2026 में चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेवन, इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रोजेक्ट मेवन संयुक्त राज्य अमेरिका का एक उन्नत सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। इसे अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य ड्रोन और उपग्रहों से प्राप्त विशाल डेटा, वीडियो और तस्वीरों को एआई और मिशन मशीन लर्निंग के जरिए प्रोसेस करना है, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों या विशिष्ट ठिकानों की पहचान तेजी से की जा सके। भारतीय रेलवे के पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे WDFC की कुल परिचालन लंबाई कितनी है? ये है दोस्तों 1506 किलोमीटर। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा इसकी कुल लंबाई है 1506 किलोमीटर, जो उत्तर प्रदेश के दादरी को महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से जोड़ता है। ये 31 मार्च 2026 को पूरी तरह से चालू हो गया है, जो माल परिवहन को तेज और अधिक कुशलता बनाता है और कुशल बनाएगा, और मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी से गुजरता है। दोस्तों एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। हमारा क्वेश्चन है हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ वियतनाम से संबंधित 2 से 3 पॉइंट लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।